अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह। पूरा मारूफ में तो मैं कई बार आया हूँ और अपने ख्यालात को कई बार आप हजरात के सामने रखा है। अभी भाई अरविंद निषाद जी ने कहा कि मुस्लिम समाज ने फूलन देवी जी पर और निषाद समाज पर उन्होंने उनका सहयोग किया था, उनकी मदद की थी। तो मैं तो ये कहता हूँ कि मुस्लिम समाज इस देश का कोई बिरादरी नहीं है, बची है, जिसको उसने मदद न की हो। मुस्लिम समाज ने आज़ादी के बाद से सभी राजनीतिक दलों की मदद की है और सबने उसकी मदद से सरकार बनाई है। और आप समझते हो कि भाजपा की मदद आपने नहीं की है, तो मेरा तो ये मानना है कि सबसे ज्यादा मदद आपने भाजपा सरकार बनाने में की है। तो आपने सबसे मदद की। आपके बीच में जो बाई इलेक्शन था, उपचुनाव था, उसमें भी मैं आया था और अपनी बात उसमें भी रखी थी। आपने वोट दिया, आपने सपा की मदद की। बहुत कम लोगों ने पीस पार्टी को वोट दिया। 2024 में आप करीब करीब 100% समाजवादी पार्टी की मदद की और आप ही की मदद से, मुस्लिम समाज की ही मदद से अंबेडकर जी संविधान सभा में पहुंचे, जिसे आज दलित समाज संविधान का रचयिता बताता है। वो दलित समाज की ओर से नहीं पहुंचे थे, ना तो किसी हिंदू की ओर से पहुंचे थे। मुस्लिम एमपी ने इस्तीफा देकर के मुसलमानों ने उन्हें भेजा था। मगर एक बार आप सोचो तो कि सबकी मदद आप करते रहे और आज आप कहां खड़े हो। एक तो ये बात सोचने का मुकाम है और आप अपने को और हम सभी लोग अपने को मुसलमान कहलाते हैं। ये दावा करते हैं कि हम अल्लाह के हुक्म को मानते हैं और अपने नबी से मोहब्बत करते हैं। आप सब लोग जानते हो कि अल्लाह के हुक्म को मानना और नबी के तरीके पे चलना ही दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी है। कोई मुसलमान इस पर एतराज नहीं कर सकता, न करता है। क्यों भाई, कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूं ना, है नहीं? मगर आप सोचो तो सही कि कुरान में जो जिंदगी के हर मामले में, सियासत में, रहने सहने में जो तरीकेकार बताया है, उस पर चलने के बजाय हम उसे सुन करके, पढ़ करके सवाब लेने का काम करते हैं। जिस तरीके से सबकी मदद करके और हम लोगों को जिता के, हरा करके खुश होने का काम करते हैं। अब पता नहीं आपको सवाब मिलता होगा कि क्या मिलता होगा, मुझे पता नहीं। मगर जो
मौलाना और मुफ्ती शफी खान साहब ने अपनी बात रखी, मौलाना जमाल नासिर कासवी साहब ने अपनी बात रखी। उससे तो बिल्कुल साफ है कि सियासत में हम सभी मुसलमान पैदा होने से लेकर के और मरने तक अपने रब और अपने नबी के बागी होकर के हम मर रहे हैं। और हम मानते हैं कि मेरा रब कामिल अकल वाला है, कामिल हिकमत वाला है, कामिल इक़्तिदार वाला है। कामिल का मतलब होता है मुकम्मल, उसके बाद कुछ नहीं बचता। और हम मानते हैं कि हमसे सबसे ज्यादा मोहब्बत करता है। तो उसने जो हमें तरीक़ेकार बताया है कामयाबी का, हम उसके खिलाफ जाकर के हम अपने नाक़िस अक़ल का इस्तेमाल कर रहे हैं और सोच रहे हैं हम कामयाब हो जाएंगे। मेरे रब ने जो कामयाबी का तरीका बताया है, हमारे नबी ने जो अख्तियार किया है, अरे आपको ये समझना चाहिए कि आदम अलैहिस्सलाम से आखिरी सहाबा तक वो सब आपसे कम समझदार थे। किसी ने किसी काफिर की हिमायत नहीं की, किसी ने किसी अपने में से अलावा दूसरे को नेता नहीं चुना, अमीर नहीं चुना। और हम आजादी के बाद से चुनते आ रहे हैं, वही करते आ रहे हैं। तो अजीब बात, मुझे तो अजीब लगता है। मेरी बात समझ में ये बात आ गई 2008 में, तो मैंने अपनी जिंदगी इसके लिए वक्फ कर दिया। हो सकता है कि आप लोग समझते हो कि मैं भी बेवकूफ हूँ। मुझे कहते हैं लोग कि अच्छा खासा डॉक्टर और पागल हो गया है, गली गली भटक रहा है। मगर मैं जानता हूँ कि अल्लाह के हुक्म को आप तक पहुँचाना हमारी जिम्मेदारी ही नहीं बल्कि हर मोमिन की जिम्मेदारी है। और अल्लाह ने जो हमें ताकत दी है, सेहत दी है, दौलत दी है, शोहरत दी है, उसका भी मुझसे हिसाब होगा। पूछेगा कि अगर हमारी कौम अगर गुमराह थी, उस कौम का एक फर्द होने के नाते ये हमारी जिम्मेदारी थी कि मैं उन तक पहुंचूं, बताऊं। हिदायत देना न देना ये मेरे रब का काम है, ये आपका काम है। मगर आप सोचो कि जिस रास्ते पे आप चल रहे हो वो रास्ता मेरे रब का है, हमारे नबी का है कि इब्लीस का है, ये आप खुद सोचो। और ये सोचो कि चल करके आपको यहां क्या हासिल हुआ है, यहां क्या हासिल हुआ है। और ये सोचो कि मरने के बाद आपको क्या हालत होगी, जहां हमेशा हमेशा रहना है। और क्यों, किस लिए हम कर रहे हैं। तो ये सोचने का मुकाम है। और यही मैं आप सबसे कहने चाहता हूं, हर आदमी का अपना अपना हिसाब है, कोई काम नहीं आएगा। इसी को अल्लामा इकबाल ने कहा था, कुव्वते फिक्र व अमल पहले फना होती है। हमने अल्लाह की अकल से, हिकमत से बेहतर अपनी हिकमत और अपना अकल समझ लिया और हम उसी पर अमल पैरा हो गए और हम बर्बाद होते जा रहे हैं। जिंदगियां तंग से तंग होती जा रही है। अगर मुझे तो लगता है कि 50 साल हम ऐसे रह गए तो शायद अल्लाह का नाम लेने वाला इस जमीन पर ना कोई होगा। मुझे तो जिस तरह से जिंदगियां तंग हो रही हैं, आज लाउड स्पीकर बंद है, नमाज पढ़ना बंद है, खाना बंद है, पीना बंद है। हर इंसान को, हर मुसलमान को साबित करना पड़ेगा इस देश का नागरिक है। आप मदरसा चला रहे हो, मस्जिद बना रहे हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो सकता है कि आपकी जिंदगी में उस मदरसे में कुरान के बजाय आप भगवत गीता पढ़ाना पड़े आपको, क्योंकि निजाम और उसका सिलेबस सरकार तय करती है, वो सरकार का अख्तियार है। ये नहीं कि अपने पास से पढ़ाते हो कि किससे पढ़ाते हो।
जितने ममालिक हैं जहां लोगों ने सियासत और हुकूमत से लावास्ता हो गई कौम, वहां से मुसलमान नाम की चीज खत्म हो गई। बहुत सारी दुनिया में ममालिक है। साथियों, मेरा तो यही गुजारिश है। लोग कहते हैं भाई आप सोचो ना, आप वो जसवंत सिंह को जिता लिए, क्या हासिल हुआ? समाजवादी पार्टी गठबंधन को 100% वोट दिए, हासिल क्या हुआ? आज तो आप किसी सपा बसपा कांग्रेस के मंच पर उस पार्टी का नेता खड़ा होकर के मुसलमान का नाम भी ले तो लात मार के उसके मंच से उसको नीचे फेंक दिया जाएगा। मुसलमान से हर इंसान नफरत करता है। जिसको आप वोट दिए वो आपका नाम नहीं ले सकता, मुसलमान कह नहीं सकता। तो ये तो हमारे अपने किरदार हैं। तो हमारी सोच फिक्र खराब हुई है। पहली हमारे कौम की हालत तभी बर्बाद होती है कि हमारी सोच फिक्र गलत हो रास्ते पर हो जाए। हम नमाज तो पढ़ते हैं, अभी असर की नमाज हम लोग पढ़ने जाएंगे, कहेंगे या अल्लाह हमें सीधे रास्ते पे चला जिसमें कामयाबी मिली हो, तुम्हारी कामयाबी मिली हो। वो रास्ता नहीं जो जिस पर गजब हुआ है और जिससे हम गुमराह हो गए। नमाज हम ये पढ़ते हैं, दुआ हम कामयाबी का करते हैं, और निकलने के बाद हम शैतान के रास्ते पे छोड़ते हैं। अल्लाह और नबी से बगावत रास्ता का छोड़ करके हम इब्लीस के रास्ते पर चलते हैं। ये कहां से तरीका हम सभी ने सीख लिया? 23 ताकत होगी, सबसे ज्यादा वोट होगा, वो साहब 20 पार्टी का टिकट लेगा, सपा बसपा का नहीं लेगा। अपना पैसा भी लगाएगा, अपनी ताकत भी लगाएगा और अपना पूरा वोट भी आपके खाते में जमा करेगा। यही तो मैं कह रहा था कि जो वोट आपके खाते में है उसी से आपकी पहचान है। क्या 95% आपने वोट दिया है गठबंधन को, उसमें कहीं मुसलमान का नाम है क्या? नहीं। कहीं मुसलमान की ताकत झलकती है क्या उसमें? नहीं। वो तो अखिलेश जी की ताकत है और यादव की ताकत है। आप कहां हो? वो जीत जाएगा तो डॉक्टर अयूब जिंदाबाद करेगा, पीस पार्टी जिंदाबाद करेगा। आपकी लड़ाई थाने से लेकर के जिले तक लड़ेगा। तो यही तो सियासत है। क्या समाजवादी पार्टी का नेता अखिलेश जी आपसे वोट मांगने आए थे? वोट मांगने नहीं किसी से आए थे, क्यों मांगने आए थे क्या? मगर हम जिहाद करके उन्हें दिए। डॉक्टर अयूब को आदित्यनाथ का दोस्त बताते रहे और पीस पार्टी को भाजपा के गिफ्ट हम बताते, हम ही बताते रहे और उनको अपना मसीहा बनाते रहे। साहब ये तो है। अगर ये पता चल, अगर हम जाएं अखिलेश जी के पास कि पीस पार्टी समझौता कर लो, बहुत सारे हमारे नेता कहते हैं, ये नेता बैठा हमारा एक नेता कहता है बड़ी पार्टी से समझौता कर लिया जाए। अरे भाई मैं अखिलेश जी के पास जाऊं कहूं कि पीस पार्टी से समझौता कर लो तो करेंगे भाई? नहीं करेंगे। हाँ? नहीं करेंगे। करेंगे? नहीं। कहेंगे मुसलमान गुलाम बनने के लिए 100% तैयार है, ये आए हैं पार्टनर बनाने के लिए ताकत में। करेंगे भाई? अरे बोलो ना, करेंगे? अगर पता चल जाए उन्हें कि 80% प्रदेश का मुसलमान पीस पार्टी के साथ है, तब गठबंधन करेंगे कि नहीं करेंगे? और क्या करेंगे? और कांग्रेस सब करेंगे, अब बसपा वो भी करेगी, वो भी करेंगे ना। अरे लोग लड़ना शुरू कर देंगे दूसरे दिन की डॉक्टर अयूब के घर में पहले कौन घुस जाए, दूसरे से गठबंधन न हो जाए। क्यों भाई? है कि नहीं है? अरे 430 सीट में 200 से ज्यादा मैं खुद लूंगा। जो सबसे ज्यादा वोट दिलवाएगा उससे गठबंधन होगी। हमारा प्रचार भी करेंगे, अपना वोट भी हमारे खाते में डलवाएंगे और सरकार बनेगी तो 50% ज्यादा अधिकार खुद मैं लूंगा। किसके लिए? आपके लिए। फिर डॉक्टर अयूब को किसी थाने में फोन करना पड़ेगा क्या? नहीं। कोई माइक बंद कराने आएगा? नहीं आएगा। कोई नमाज पढ़ने से रोकने आएगा? नहीं आएगा। कोई हमें आतंकवादी कहेगा? नहीं। मस्जिदों की क्या खुदाई होगी, मंदिर ढूंढा जाएगा? नहीं। एक दिन में बदल जाएगी हालात। और मुफ्ती शफी खान साहब ने बताया कि कुछ नहीं करना है, 10 रुपए का झंडा घर पे लगाओ, सो जाओ। भाई इससे आसान आपने
बचपन से लेके अभी तक कोशिश की, कुछ हासिल हुआ? यही तो मेरे रब का फरमान है कि अपने में से अपना अमीर चुनो, अपने में से नेता चुनो, अपने लोगों को हिमायत करो। भैया मुसलमान है, सबकी हिफाजत करना हमारा काम है। यही तो मेरे रब ने कहा कि तुम बेहतरीन उम्मत हो कि तुम भलाई का हुक्म देते हो, बुराई से रोकते हो। अल्लामा इकबाल ने कहा था, अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। लोग, उस कौम के लोग तकदीर लिखते हैं। चमार भाई, अगर उसको कुछ भी दे दो आप, वोट नहीं देगा आपको। यादव भाई वोट की कीमत ना समझ गया है कि बस सपा से टिकट लेके मुसलमान आ जाए तो मुसलमान को ताकतवर नहीं बनाना चाहेगा, चाहेगा गरीब कमजोर रहे, वो भाजपा को आधा वोट दे देता है। इतनी बात समझ में नहीं आती आपको? तो ये है हमारी हालत। तो हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। डॉक्टर अयूब के करने से कुछ नहीं होगा जब तक हर फर्द डॉक्टर अयूब न बन जाएगा, जब तक हर फर्द कोशिश नहीं करेगा। आप एक बार वोट देके देखो। मैं तो यही कहता हूँ कि 2012 में आपने मुस्लिम समाज ने, जानते कितना % वोट दिया था? सिर्फ 2012 में सिर्फ 13% वोट मुस्लिम समाज ने दिया था। सिर्फ 13%। 4 विधायक जीते थे और 50 जगहों पर हम 5 से 10 हजार वोट से हारे। अगर आप 13% से लेके 25% देते, 50% देते, तो आज आप सत्ता में नहीं होते कि नहीं होते? मगर आपने तो फिर उसी रास्ते पर चले गए, शैतान के भगाने में कि हराना है जिताना, हराना है जिताना है। तो साथियों, किसी हमारे भाई को, मैंने तो अपनी बात कही, हमने हक बात आपको पहुंचाई और हर आदमी जिम्मेदार है अपना अपना, दुनिया में भी जिम्मेदार है। अगर हम मुस्बत काम करेंगे, अल्लाह और नबी के रास्ते पे काम करेंगे, जैसे कौमें तरक्की की हुकूमत में आई है, अगर हम वो रास्ता अख्तियार करेंगे तो हमारी नस्लें भी महफूज रहेंगी, हमारा दीन भी महफूज रहेगा और हम भी महफूज रहेंगे। अगर हमने उसके खिलाफ काम किया तो हम न महफूज रहेंगे, न हमारी नस्लें रहेंगी और न हमारा दीन ही महफूज हो पाएगा। कोई दीन बिना हुकूमत का कामयाबी हासिल नहीं कर पाया है और वह रह नहीं पाया है। दीन को जिंदा रहने के लिए हुकूमत जरूरी है। आप सभी लोग आए, एक बार फिर आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जानते हैं, मौलाना ने कहा कि हम लोग सुबह नाश्ता करके 8 बजे 9 बजे निकले हैं और मैं तो सिर्फ 1 घंटा रात में सोया हूँ। यहाँ बैठा था, सो रहा हूँ बैठे बैठे। हमें इसकी क्या जरूरत है? आप बताओ मुझे विधायक बनने से मुझे क्या फायदा है? या मैं विधायक बन गया तो क्या फायदा ले लिया? मंत्री बनने से हमें क्या फायदा है? मगर ये मेरी अपनी मिल्ली जिम्मेदारी है, हमारी दीन की जिम्मेदारी है कि मैं ये करूं। तो साथियों, ये सिर्फ डॉक्टर अयूब की जिम्मेदारी नहीं है, ये सभी लोगों की जिम्मेदारी है। और मैं समझता हूं इस वक्त सबसे अहम जिम्मेदारी मुस्लिम समाज का, इससे बड़ा दीन का काम कुछ नहीं है, इससे बड़ा दीन का काम कुछ नहीं। और यही मैं बार बार कहता हूँ कि मेरे रब ने कहा कि तुम बेहतरीन उम्मत हो कि तुम भलाई का हुक्म देते हो और बुराई से रोकते हो। ये नहीं कहा कि तुम बहुत इबादत करते हो, ये नहीं कहा कि तुम बहुत नमाज पढ़ते हो, ये नहीं कहा कि तुम तिलावत लेके बहुत सवाब उठाते हो। तो हम तिलावत पढ़ करके समझ के उस पर अमल करने के बजाय हम सवाब लेने लगे। हम खूब हुकूमत करके लोगों को इंसाफ देने के बजाय हम लोगों को हराने जिताने लगे। हम राह रास्त से भटक गए। हजरत, हमारी कामयाबी राह रास्त पे आने में है, इसके अलावा कोई कामयाबी नहीं है। आप सभी लोग आए, आप सभी उलमाए कराम का, बुजुर्गों का, नौजवान साथियों का मैं शुक्रिया अदा करते हुए अपनी बात को खत्म करता हूँ। अल्लाह।